Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel and hopefully you all are doing great in your life. Hopefully you all are fine. I'm also fine in my life. आज का जो व्लॉग है वो सहरी से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारी सहरी है 9th सहरी ऑफ रमज़ान, यानी फर्स्ट अशरा इज़ अपकमिंग टू कंप्लीट। और आज मुझे आप लोगों के लिए सहरी बनाना यानी वीडियो बनाना भी याद रहा है। हम यहाँ पर मामा यहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं, ऊपर आगे मैंने आपको दही दिखाई पीछे और आगे पीछे। अच्छा, यहाँ मैंने आपको अंडा दिखा रही हूँ जो कि मैंने खुद फेंटना है और अंडा भाई ने खाना था तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे अंडा बना कर दो। तो आज की सहरी में काफ़ी अच्छा मेन्यू था, यानी जो रेगुलर नॉर्मली होता है ना वो ही था। मामा यहाँ पर चकोर पराठे बना रही थी मज़ेदार किस्म के, और दूसरी तरफ हम अंडा फेंट रहे थे और अंडे में मैंने गोल गोल चाँद ग्रीन कलर के भी लगाए हैं, अंदर रखे हैं, मतलब गोल गोल चाँद ग्रीन कलर के, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, तो अब हम, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पीछे एक सफ़ेद रंग का कुछ दिखाया था, वो दही नहीं था, वो दूध था। तो उसमें हमने चाय भी अभी बनानी है। मामा के मज़ेदार किस्म के पराठे मामा ऑन वे टू कंप्लीट है, सबके लिए बना रही हैं। और मज़ेदार, मामा के हाथ के पराठे तो मज़ेदार ही होते हैं ना, एंड आई जस्ट लव, इतने कोई क्रंची होते हैं। और जिसको क्रंची नहीं खाना होता ना उसके लिए क्रंची नहीं भी बना दी, यानी मम्मा को तो हर चीज़ आती है बनानी। और टेस्ट पर तो कंप्रोमाइज़ करती ही नहीं है ना मेरी मम्मा, कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है मामा ने टेस्ट पर। टेस्ट तो मामा के हाथ में भरपूर है, पता नहीं कहाँ से आया है पर मामा के हाथ में भरपूर है। वो टेस्ट मेरे हाथ में भी है लेकिन थोड़ा सा है। पीछे मैंने आपको दिखाया चाय अभी बननी है, चाय देखा लास्ट पर बनती है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना मुश्किल तरीन मैंने कोई एंगल फिक्स कर रखा था ना। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे घर जो है रिचार्जेबल पोर्टेबल ब्लेंडर था, जिसमें मैंने पहली दफ़ा इसमें शेक बनाया था फॉर माई ऑन सेल्फ। तो मैंने खुद के लिए ही बनाया था क्योंकि किसी और, सबके अपने अपने नखरे चल रहे थे। सबने कहा मुझे तो पीना ही नहीं है आज, मैं नहीं पीऊँगा आज, मैं नहीं पीऊँगी आज। तो मैं कहा ओके, तो मैंने कहा मुझे तो पीना है तो मैं तो अपने लिए बनाऊँगी फिर। तो मैंने अपने लिए 2 बनानास उठाए और उसको फिर मैं जो हूँ इस ब्लेंडर में ज़िंदगी में पहली बार जो है इसमें मैं शेक बनाऊँगी। जब कैमरे में देखकर आप काम करेंगे तो उंगली तो कटेगी। तो मैं आपको बताऊंगी भी कि ब्लेंडर है कैसा। मैंने ये पहली दफ़ा यूज़ किया था और आगे मेरे हाथों को देख कर ना, यानी जिस तरह से मैं इसको पकड़ रही हूँ, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, बट मुझे फिर मैंने इसको देखा सारा, मैंने सारा इसका मुआयना किया, ऊपर से लेकर पाँव से लेकर सर तक मैंने इसको देखा कि अच्छा ये कहाँ कहाँ से इसके बटन लगे हुए हैं, कहाँ है इसको चार्जर लगता है, इसकी कैप कैसे खुलती है, और फिर इसमें सील भी थी। मैंने पहली दफ़ा देखी कि इसमें सील भी थी। तो यस, मैं सब कुछ इसका देख रही थी और क्योंकि मैं पहली दफ़ा ये यूज़ कर रही थी और मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इस पर। मैंने इसके शॉर्ट देखे हुए हैं, वो काफ़ी इस तरह से दिखा रही होती हैं या दिखा रहे होते हैं शॉर्ट में कि बड़ा ये अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि इसने अच्छे से ब्लेंड किया था कि नहीं किया था। लाइक जितना जितना इसके अंदर बैटरी लगी हुई है या जितना इसका साइज़ था उस लिहाज से तो इसने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था, बट जितना वो शॉर्ट में दिखा रहे होते हैं दैट दिस ब्लेंडर ब्लेंड एवरीथिंग, लाइक सेब वो बड़ा बड़ा काटा हुआ था तो उसको भी उसने ब्लेंड कर दिया था। लेकिन इसने बड़े बड़े सेब को ब्लेंड नहीं करता, ये लाइक बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उसको ब्लेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप उसका साइज़ देख लें और इसमें फिर उतनी ही मशीन लगी होगी ना, फिर उतना ही ये ब्लेंड कर सकेगा जितना मतलब ये होगा और उतना पावर लगा सकेगा। तो इस तरह से मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इतना ये पावरफुल नहीं था, बट जितना इसका साइज़ था, जितना इसको बनाया गया था उतने लिहाज में ये बिल्कुल था। क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं मैं इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे करके ना इसको ब्लेंड करना कर रही हूँ। और ये था भी बनाना तो काफ़ी ऐसे नरम होता है, ऑफकोर्स आप सबको पता होगा बनाना तो नरम होता है। तो ये नरम जो चीज़ थी ना उसको भी ऐसे हिला जुला कर ये ब्लेंड कर रहा था। और आई थिंक इसको थोड़ी सी बैटरी की भी ज़रूरत थी, लेकिन अभी तक ये चार्ज था। लास्ट पर इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, जब तक मेरा शेक बन गया था ना तब तक इसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने इसको चार्जिंग पर लगा दिया था, जूस बनाकर शेक बनाकर। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब ये अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। ऊपर नीचे किया था ना मैंने, इसलिए इसलिए ये जो है अब अच्छे से ब्लेंड कर रहा था। और एक लाजमी बात, क्या अगर आपके पास ये है ना तो आप इसको इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके डालें और ये नरम चीज़ों को जो है जल्दी से ब्लेंड कर देगा। और सेकेंडली इसमें आप जब आपने डालना है ना फ्रूट या कोई चीज़, तो आपने साथ मिल्क या वाटर लाजमी ऐड करना है। दैट्स रीज़न कि वो आपको जो है जल्दी
तब भी वो हिलेगा अंदर, तब वरना नहीं हिलेगा, वरना कोई लिक्विड चीज़ होगी ना तब हिलेगा। तो अभी हमने यहाँ पर बना लिया हुआ है अपना मिल्क का शेक, बनाना शेक। हम यहाँ आराम से बैठ कर पी रही हैं क्योंकि सहरी मैंने कर चुकी हूँ और बस मैं अब सहरी के बाद मैं ये शेक एक्स्ट्रा तौर पर पी रही थी। और चाय अभी बाकी है मेरे दोस्तों, चाय अभी बाकी है। तो अभी शेक भी पिया जा रहा है और मैं बहुत स्लो हूँ खाने पीने के मामले में। मैं काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता खाती हूँ। खाना हो गया या इस तरह से कुछ भी चीज़ हो ना, मुझे आहिस्ता आहिस्ता खाने का वो जो है आदत है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इसको जो है गिलास में डालना चाहें तो उसमें भी पी सकते हैं, एंड डायरेक्ट इसको गिलास बना कर पी लेना चाहें तो आप तब भी इसमें कंफर्टेबल होकर आप इसको पी सकते हैं। और बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है, यानी आपको मतलब मुझे मुझे मुझसे अगर आप पूछें तो अगर आप असल वाले ब्लेंडर में यानी जग में ही बना लें तो वो काफ़ी अच्छा रह जाता है, उसमें ज़्यादा बन जाता है। बट अगर आपने किसी एक बंदे के लिए बनाना है तो आप तब इसमें फिर बना लें। अगर आपको शौक़ चढ़ा हुआ है तो आप फिर इसमें ट्राई कर लें, अच्छा लगता है। लाइक आप खुद के लिए एक गिलास अगर बनाना है ना आप, तो आप फिर इसमें बना लीजिए। और मैं यहाँ कैमरे का एंगल नीचे होकर देख रही थी, पीछे जब मैं नीचे होकर देख रही थी, और यहाँ भी एक बंदा लेटा हुआ था और मेरी दूसरी तरफ भी एक बंदा लेटा हुआ था और उन्होंने जो सहरी कर ली थी और हम जो है अपनी वीडियो बना रहे थे दरमियान में बैठकर। और ये नीचे से काफ़ी थिक था तो मैंने इसको हिला हिला कर ना फाइनली मैं इसको पी चुकी हूँ। और एक और बात मुझे आपसे पूछनी है, लोगों का नॉर्मली अंगूठे ऐसे थम्स अप होके होते हैं ना, और मेरा तो यूँ टर्न हो जाता है, बैक साइड पे टर्न हो जाता है, और लोगों के यूँ स्ट्रेट होते हैं, लेकिन मेरा दोनों दोनों भी हो जाता है, स्ट्रेट भी हो जाता है, टर्न भी हो जाता है। तो क्या आप लोगों का अंगूठा टर्न होता है या सिर्फ स्ट्रेट ही रहता है? खैर, दिस वॉज द स्टूपिड क्वेश्चन एवर। यहाँ अभी ना सिर्फ मैंने इसको रखा था बल्कि मैं इसको धोकर भी आ रही थी। तो यहाँ हमारी सहरी डन हो चुकी है, यानी 9th सहरी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। और यहाँ मैंने हर शीशा घर में ढूंढा है और उसमें मैंने अपना शॉर्ट क्लिप बनाया है। पता नहीं क्यों मैं ये क्यों कर रही थी, सहरी करके मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था। फिर हमने जो है टाइम देखा, मामा ने कहा कि जाओ पता करके आओ कि टाइम जो है हो गया या नहीं हो गया। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा अभी टाइम है, आप सब्र करें, टाइम है, अभी टाइम है। तो यहाँ टाइम एंड अप हो चुका है सहरी का, और मैं आपको जिन बन के जो है बता रही हूँ कि हो चुका है, ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। फिर हमने तस्बीहां पढ़ी थी और इस तरह से जो है ना सहरी का वक्त गुजार दिया था। लास्ट एंड पर जो है तस्बीह पढ़ी थी हमने। The next day. और जी नेक्स्ट डे आ चुका है, यानी रोज़ा शुरू हो गया हुआ है। ऑफ कोर्स सहरी के बाद ही हो जाता होता है। तो ये हम सोकर जो है उठ के हुए हैं। उसके बाद हमने मुंह हाथ धोया, कुछ स्किन केयर की, यानी कुछ वेज़लीन तिब्बत करीम, तिब्बत मैंने आपको बताया था मम्मा ने स्पेशल रखी हुई है, तो मैं भी उसको लगा लेती होती हूँ, उसको तिब्बत करीम को, जो कि बहुत बहुत पुरानी और पाकिस्तानी ब्रांड है। चलो खैर, मम्मा ये यूज़ करती हैं तो मैं भी यूज़ कर लेती होती हूँ उनके साथ ही, वेज़लीन लगाई हाथों पर। उसके बाद हम किचन में चले गए हेल्प करवाने, आप ही की हेल्प करवाने। हम किचन में चले गए, आप ही जो है वो बना रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा अब क्या बना था वो, उसका नाम कुछ ऊट पटांग था, कुछ फलियाँ टाइप सी, दाल टाइप सी कुछ थी, वो माश की दाल की तरह कुछ था, नाम याद नहीं है मुझे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमने कौन सा ये खाया था, मैंने खाया नहीं था ना, इसलिए मुझे ये याद नहीं है, तो नाम भी इतना कुछ खास याद नहीं है। अब मैं दूसरे कमरे में जाऊँ और मामा से पूछूँ मामा क्या नाम था, इतना लेज़ीनेस भी पड़ी है ना अभी मुझे कि मैं भाई वो भी नहीं काम कर रही है। कुछ दाल टाइप की कोई चीज़ थी, आप समझ लें बाकी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा बना था। दाल में, उस दाल में चिकन भी था, चिकन मुझे याद है, चिकन का नाम भी मुझे याद है, चिकन तो मुझे इतना याद है ना कि मैं भाई क्या ये बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पर ये मेरी बाजी चमचा दिखा रही है क्योंकि वो बता रही है कि कुकिंग किचन में वही कर रही है, और मैं सिर्फ एक्टिंग, बाय द वे सिर्फ एक्टिंग नहीं, मैं थोड़ी बहुत हेल्प करवा रही थी इस दफ़ा। तो हम यहाँ किचन में, मैं हेल्प थोड़ी करवा रही थी इस बार, मामा सॉरी आप ही की ज़्यादातर जो है काम मेरी बाजी कर रही थी, और मैं बस ऐसे ही उनके पास बैठे ना कुछ कर रही थी। अच्छा, मामा जो है ना बाज़ार गई हुई थी, और बाज़ार से उन्होंने एक बच्चे के लिए लाई थी, दो सूट थे, यानी हाँ पेंट शर्ट्स, एंड दूसरा जो था वो ट्रैक सूट था, बेबी के लिए था। और यहाँ पर भी मेरी बाजी जो है ना चॉकलेट्स खा रही हैं, तो यहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। देख रहे हैं ना आप, इसकी कंजूसी का मुजाहिरा है ना, देख रहे हैं ना, चॉकलेट, एक चॉकलेट यार,
कमाल करती हूँ। मेरा व्लॉग देख रही हो ना तुम? मैंने ये क्लिप ऐड कर दिया है, देखो। अच्छा खैर, हाँ बिल्कुल। देख देख चेक करें बस हमारी हरकतें, हम कितनी एक्टर्स हैं ना, एक्टर्स हैं ना हम। खैर ये मुझे फ्रंट कैमरे पर नहीं दे रही थी, लेकिन इसने बैक कैमरे में मुझे हाफ दी थी अपनी चॉकलेट। बहुत अच्छी मेरी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी है। खैर चॉकलेट से मुझे याद आया कि मुझे आपको बताना था कि भाई ने हमारे लिए कुछ चॉकलेट्स भेजी हैं, तो मैंने अपनी जो है अलहदा से निकाल के बाद में खाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी 8 अफ्तारी हो रही है। सब कुछ वैसा ही था जैसा नॉर्मल अफ्तार में होता है, क्योंकि बाहर टेबल पर चीज़ें लगी हुई थी और हमारे घर में एक मेहमान आए हुए थे, तो मैं बहुत शर्मा रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने बाहर नहीं गई थी, तो बस इतनी ही वीडियो मैंने बनाई जितनी मैं बना सकी। तो क्योंकि मैं शाय बच्चा हूँ, तो बस यही है जो है वो यही है। हमने पूरी प्लेट खाई थी दही भल्लों की, बड़ों की, जो भी आप कहते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। और फिर हमने समोसा खाया, और इतना बकवास दुकान से लेकर आए थे ना भाई कि इसके साथ उन्होंने चने ही नहीं दिए थे। लाइक आप चेक करें कि चने ही नहीं थे। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।